जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। हो, रात की बारिश के बाद ना बहुत हफ्स हो गया है। वो क्या होता है? हवा बंद हो गई है। दिन ब दिन बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम। कहाँ से सीखते ऐसी फजूल किस्म की बातें? हब्स क्या? हवा बंद हो गई, गर्मी बढ़ गई है। अच्छा ये बताओ कि भाई साहब कैसे हैं? तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करते ना? उन्हें ना बस मुझसे एक ही मसला रहता है, बिस्तर पर कोई सिलवट ना हो, पानी का ग्लास चमकता चाहिए और पिर्च में चाय ना छलके, और पता नहीं किस किस तरह से कांटा और चम्मच प्लेट में रखने से खाते हैं। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, बस इसी बात पर डांट पड़ जाती है। याद कर लो, वरना एक दिन पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। हो चुकी। क्या मतलब हो चुकी? भाई साहब ने तुम्हें मारा है? आप छोड़े ना, आप मुझे ये बताएं आप क्या खाएंगी, मैं वही पकाऊंगी आपके लिए। ये कौन सा तरीका है और क्यों छोड़ो? मुझे ये बताओ कि भाई साहब ने तुम पे हाथ क्यों उठाया? बाजी आप चली जाती है ना, फिर साहब मुझसे बात बात पर उलझते हैं। मम्मी आज पिज़्ज़ा खिला दे, कश्मालों में आज खेलेंगे ना, और वैसे भी इसे भी तो एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए ना। सलाम है तुम्हारे सबको कश्माला। अब यहाँ अम्मा तो है नहीं जो मुझे बड़े साहब की डांट से बचा ले और मैं उनके पीछे जाके छुप जाऊं। लो जी, आ गया तुम लोगों का नया घर। शुक्रिया कामी भाई। यहाँ का किराया कौन देगा? अरे नहीं भाई, वो छोड़ें, पहले घर तो चलें, ये सब तो बात की बात है। आ जाए। आ जाए। यहाँ ऊपर वाले कमरे में मैं रहता हूँ, बाकी पूरा घर खाली है। अब भाभी इस घर को आप संभालें, मैं खाना और चाय लेके आता हूँ, तब तक आप लोग बैठे। बाजार करीब है? जी जी, अच्छा आ जाए।
क्या बताऊं, वसीम की शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परेशान करके रख दिया उसने मुझे। चल चल। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे भाई साहब छोड़े छोड़े, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? ये गली में खेल रही थी, गली में। तो क्या हुआ? वसीम भी साथ ही खेला था ना इसके। ये काम करने आई है यहाँ पर या गलियों में खेलने आई है? भाई साहब क्या हो गया? कैसे समझाऊं मैं आपको? बच्ची है, थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आया करें। ये बच्ची नहीं है, इसकी कैची की तरह जबान चलती है। ये आफत की परकाला है। काला काला नहीं हूँ मैं, गोरी हूँ मैं तो। लड़के होते होंगे काले, बस हर वक्त मुझे काला काला कहते रहते हैं। आसुम, तुम भी भाई का मजाक उड़ाओ, तरफदारी करो चोरी की। भाई साहब मुझे तो इसकी मासूमियत पे हंसी आ गई है। मासूम नहीं है ये, और याद रखो नौकरों को कभी भी सर पे नहीं बैठाना चाहिए, वरना सीने पे कूदते हैं वो। मैं जानता हूँ कैसे नौकर रखा जाता है। आपने जैसे रखना है वैसे रखें, लेकिन आइंदा आप इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। है? तुमने शिकायत की मेरी? मैंने कुछ नहीं बताया। झूठी। मैं आज फैसला कर ले, मैं झूठी हूँ, चोरनी या फिर काला। तीनों। इन्हें खुद पता नहीं है क्या करना है, बस हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। अरे ये क्या हो गया आप दोनों को? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? ये बदतमीज़ बदज़बान है ये। मैं तो समझ रहा था कि इसकी जबान नहीं होगी, लेकिन जबान तौबा तौबा, पैरों तक आती है इसे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं इन्हीं से पूछूंगी ना। बस ये मुझे समझते मैं जाहिल हूँ, ना मुझे कुछ समझ आता है ना मुझे कुछ पता चलता है। बहुत बुरी बात है भाई साहब, आप तो खुद प्रोफेसर रह चुके हैं और आप इस किस्म की, लगता है जाने वाली सब कुछ साथ लेके चली गई है? अब उसका जिक्र कैसे आ गया? कौन चला गया? कोई नहीं है, अपने काम से काम रखो। कशमाना तुम जाओ, देखो वसीम बाइक कहीं छुपा हुआ होगा, उसको बुलाओ, उसको बोलो हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। है? अरे इस वक्त पिज्जा? बच्चों के लिए मंगा रही हूँ, आपके लिए टिंडे पका के लाई हैं, वो भी शोरबे वाले। टिंडे? वो भी शोरों वाले? ओए 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 ओए। और नहीं तो क्या, इतने मजे के तो होते हैं शोरबे वाले टिंडे। यहाँ स्टोव की लगाओ तो बंदा वहां जाके निकलता है। भाई साहब तुम जाओ, वसीम को बुलाओ। भाई साहब बच्ची है वो। उठ कर बैठो। भाई साहब चाय लाई हूं आपके लिए। रख दो। अरे मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। खान साहब चाहते हैं कि वसीम को किसी आर्मी स्कूल में एडमिशन दिला दें और उसकी बोर्डिंग भी वहीं करा दें। ये तो अच्छा फैसला है खान साहब का। मैं तो चाहूंगा कि कल के बजाय आज ही बोर्डिंग में दाखिल करा दें उसको, लेकिन स्कूल वालों को पाबंद कर दें उसको कि सुबह और शाम जूते लगाएं उसको, ताकि उसकी तबीयत सही रहे और वो सुधर जाए। क्यों हर वक्त आप जले भुने रहते हैं? कभी तो प्यार से बात कर लिया करें। मुझे प्यार से बात करनी नहीं आती, समझ गई तुम? पता नहीं कहाँ गया वो मेरा भाई जो हंसमुख था, हंसता खेलता रहता था, प्यार से बात करता था। मर गया वो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? बार बार मेरे सकन पूरे देखने के लिए आ जाती हो तुम। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आए।
दुनिया में वाहिद एक वही औरत नहीं थी। कुछ नजर नहीं आता मुझे उसके, कुछ भी नहीं। क्या मैं कुछ देखूंगा तो बता दूंगा तुम्हें। भाई साहब वो मैं चाह रही थी कि खान साहब के जो दोस्त हैं उनकी बहन से आप एक बार मिल लेते। ठीक है, खान साहब को बोलो उसके मशीन पर तवज्जो रखे और तुम उसकी तबीयत का ख्याल रखो, ठीक है? तुम लोगों ने सिर्फ हराया उसे, कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर जाओ, रो जाते। जी हर वक्त काम करती रहती है। अरे वाह भाभी, आपने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे ये नेमत है मेरे लिए। भाभी मैं जरूरी सौदा सब ले आया हूँ, बाकी जिस चीज की जरूरत होगी ना रोज के रोज ले आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामी भाई। एहसान है तुम्हारा। अरे नहीं, आप लोगों के साथ जो कमरू ने किया उसके बाद आप लोग हमसे बात कर रहे हैं, ये आप लोगों का एहसान है। बस एक बार कशो मिल जाए जिंदगी आसान हो जाए। मेरे कलेजे पे तब भी ठंड पड़ेगी जब कशो मेरे सीने से आके लगेगी। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। अरे इतने बड़े शहर में ढूंढेंगे कहाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ करूँगा क्या। आसान है, यहाँ अगर किसी को ढूंढना है ना तो रक्षा चलाओ, सवारियां आती रहेंगी, मंजिल मिलती रहेगी। पर रक्षा आएगा कहाँ से कामी भाई? यहाँ से आएगा। मुझे तो रक्षा चलाना भी नहीं आता। मैं सिखा दूंगा, मोटरसाइकिल चलाना आती है ना? हाँ वो आती। तो फिर बस रक्षा भी आ जाएगा। तो इधर ही बैठी रहेगी, कोई चाय बना भाई के लिए। बनाते। शर्म नहीं आती, खुदा का खौफ ही नहीं। एक ब्लड प्रेशर के मरीज को ये पराठे दिए जा रहे, पराठे। अल्लाह ताला इंसान को हमेशा तंदुरुस्त रखना, कभी ऐसी बीमारी ना देना जो आपकी नेमतों से महरूम हो जाए। आमीन। है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं बड़े साहब, मैं मजाक थोड़ी ना उड़ा रही हूँ, मैं तो अल्लाह मियां से दुआ कर रही हूँ ना। देख रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा तेज तर नहीं हो गए हो तुम? मैं तो वही करती हूँ जो आपसे सीखती हूँ। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? जबान चलाना, बात बात पे जवाब देना और एक ही बात को कई दफा दोहराना। अब ऐसे में मेरा बदतमीज होना लाजमी है। सारी बदतमीजी मैंने सिखाई है तुम्हें? जी हाँ, पूरा 1 साल हो चुका है मुझे आपके पास।
कुछ तो असर हो गई। एक साल हो गया। जी 1 साल। ठीक है बेबी, ठीक है, सुबह मुझे जल्दी जगा देना। आपको मैं चाय बनाने के बाद ही जगाती हूँ, आप देर से जो उठते हैं। अरे बड़ी शर्म ज़बान लड़की है तुम। ज़बान में चर्बी कैसे होती है? ज्यादा बनो मत, सब जानती हो तुम। आप मुझे कहते हैं मैं जाहिल हूँ, देहातन हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और कभी कहते हैं कि मुझे सब पता है। आप एक फैसला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रही। अब जवाब नहीं दूंगी तो अपनी छड़ी उठा लेंगे और मारना शुरू कर देंगे। उफ, हमने सुबह जाना है। जी मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। कश्माना, जी कल तुमने स्कूल जाना है, मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया। स्कूल? सच्ची? खुश हो? बहुत। जानो, खाओ। ओह वाह, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? बड़े साहब ने ना मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया, और पता है क्या, नया बैग भी दिलाया है। वाह, दिखाओ। आओ दिखाती हूँ। ये देखो, अच्छा है ना? और किताबें? वो तो कल स्कूल से मिलेंगी ना जब मैं जाऊंगी। पता है क्या, हमारा स्कूल इतना बड़ा है, हमारे पूरे घर से भी बड़ा। स्कूल इतने ही बड़े होते हैं। और वहाँ पर ना मोर भी है पिंजरे में। रियली? हाँ ना, और झूले भी हैं, और दीवारों पर ना कार्टून बने हुए हैं। शाबाश, अब तुम पढ़ लिख कर पायलट बनना और जहाज उड़ाना। जहाज? वो जो आसमान पे उड़ता है, मैं उड़ा सकती हूँ। बस चाबी लगाई और ये जा वो जा। इतना आसान होता है जहाज उड़ाना? जितना आसान गाड़ी चलाना होता है उतना ही। अच्छा, फिर तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते? वो मेरे पाँव पैडल तक नहीं पहुँचते ना। मेरे पाँव जहाज के पैडल तक पहुँच सकते हैं? अरे स्टूपिड, तुम्हें नहीं पता जहाज कैसे उड़ता है? नहीं ना, मैंने तो जहाज को सिर्फ उड़ते ही देखा है। और क्या उड़ते हुए देखा है तुमने? कबूतर उड़ते देखा है मैंने। हाँ, वो तो मैंने भी बहुत देखे हैं। मेरे चाचा के पास तो बहुत सारे हैं, वो भी उड़ाते हैं। हाँ, मेरे बाबा के पास भी कबूतर था। उन्होंने उसे बिल्ली के खौफ से उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, कबूतर उड़ा ही था कि शिकारी ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। इंटरेस्टिंग। भाई साहब, हर चीज में आपकी मर्जी नहीं चल सकती। फिर से फड्डा। पता नहीं क्यों ये लोग हर वक्त लड़ते ही रहते हैं।